पड़े पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, और नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी। सोचिए, एक औरत 9 महीने की गर्भवती है, सामने हजारों लोगों की भीड़ है और वो मंच पर खड़ी है। तभी उसे प्रसव की पीड़ा शुरू होती है और वो मंच के पीछे जाती है और कुछ ही देर में एक बच्चे को जन्म देती है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है वो फिर से मंच पर चली जाती है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये कहानी है तमाशा साम्राज्ञी विठाबाई नारायण गावकर की। 1 जुलाई 1935 पंढरपुर की धरती पर एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ, नाम था विठा। उसका परिवार पहले से ही तमाशा और लोक कला से जुड़ा था। जहाँ दूसरे बच्चे खेलना सीख रहे थे, वही विठा बचपन से ही गीत, नृत्य और मंच की दुनिया को समझ रही थी। उनके लिए मंच सिर्फ रोजगार नहीं था, वही उनकी दुनिया थी। और धीरे धीरे छोटी सी बच्ची महाराष्ट्र के लोक कला की बड़ी पहचान बनने लगी। लेकिन कलाकार बनना जितना बाहर से खूबसूरत दिखाई देता है, उसके पीछे का जीवन उतना ही कठिन होता है। तमाशा मंडली के साथ लगातार सफर, रात रात भर कार्यक्रम, कमाई की चिंता और समाज की नजरों का सामना करना पड़ता था। विठाबाई ने इन सब के बीच अपनी कला को मजबूत किया। उनका विवाह मारुति सावंत से हुआ। बाद में उनके 8 बच्चे हुए, 5 बेटियां और 3 बेटे। अब उनके सामने सिर्फ मंच की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि एक बड़े परिवार की भी जिम्मेदारी थी। लेकिन उन्होंने मंच छोड़ना नहीं चुना। और फिर उनके जिंदगी की वो घटना जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। विठाबाई गर्भवती थी, फिर भी कार्यक्रम चल रहा था। मंच पर संगीत बज रहा था, दर्शक सामने बैठे थे और तभी उनको प्रसव की पीड़ा शुरू हुई। वो मंच के पीछे गई, वहीं बच्चे को जन्म दिया और कुछ समय बाद वो दोबारा मंच पर जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब दर्शकों को इस बात का पता चला तो उनको मंच से वापस जाने के लिए कह दिया गया। सोचिए, एक माँ, एक कलाकार और एक ऐसी महिला जो अपने शरीर की सीमा तक पहुँच चुकी थी, फिर भी उनके अंदर मंच पर लौटने की इच्छा थी। यही उनका जुनून था। समय बीतता गया और विठाबाई का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उनकी आवाज, उनका अभिनय, उनका नृत्य और मंच पर उनकी मौजूदगी, वो सिर्फ तमाशा प्रस्तुत नहीं करती थी, वो उसे जीती थी। उनकी प्रतिभा ने उन्हें महाराष्ट्र की लोक कला में एक अलग पहचान दी और आगे चलकर उन्हें बड़े सम्मान भी मिले। लेकिन विडंबना देखिए, जिस कलाकार के लिए हजारों लोग तालियां बजाते थे, उनकी अपनी जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। उम्र बढ़ी, बीमारियां आई और आर्थिक परेशानी भी बढ़ती गई। जिस महिला ने पूरी जिंदगी मंच को दिया, उनके जिंदगी के अंतिम वर्ष उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर आया 2002। विठाबाई की तबीयत बहुत खराब हुई और उन्हें लकवे का दौरा पड़ा। 15 जनवरी 2002 को इस महान कलाकार का निधन हो गया। लेकिन उनकी कहानी उनके नृत्य के साथ खत्म नहीं हुई। उनका संघर्ष उनके आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाया। विठाबाई की बेटी मंगला बानसोड़े भी आगे चलकर तमाशा कलाकार बनी। यानी जिस कला को विठाबाई ने अपनी जिंदगी दी, वही कला उनकी अगली पीढ़ी में जिंदा रही। और 2006 में महाराष्ट्र सरकार ने उनके नाम पर विठाबाई नारायण गावकर जीवन गौरव पुरस्कार शुरू किया। आज भी ये नाम लोक कला के इतिहास में सम्मान से लिया जाता है। विठाबाई की कहानी हमें बस ये नहीं सिखाती कि बड़ा कलाकार कैसे बने, ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, अपने हुनर और अपने सपनों को मरने मत देना, क्योंकि कुछ जिंदगी सिर्फ जी नहीं जाती बल्कि इतिहास बना जाती है। और विठाबाई नारायण गावकर की ऐसी ही एक जिंदगी थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह के और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।